नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक कॉमन डिजीज़ है जो एल्डर एज में यानी कि बुजुर्गों में ज़्यादातर देखने को मिलती है, लेकिन आजकल 30 से 35 साल के बीच में देखने को मिल रही है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है, क्या इसके कारण है, हम कैसे इसको होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना भूलिएगा नहीं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी नर्वस सिस्टम की एक डिजीज़ होती है जिसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो मसल्स के साथ कोरिलेशन बनाने में प्रॉब्लम आ जाती है। यानी कि पेशेंट को सुन्नपन महसूस होता है। ज़्यादातर ये जो होता है वो पैरों के तलवों में, यानी कि पैरों के तलवों में उन्हें जलन महसूस होती है। किसी पेशेंट को पैरों के तलवे या पैर पूरा जो होता है वो सुन्न हो जाता है। ये हाथों और पैरों में यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ में पेरिफेरल्स नर्वस सिस्टम जो होता है, यानी कि बॉडी के सेंटर से दूर की तरफ का जो नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। अब जब नर्व इन्वॉल्व हो जाती है तो सेंसेशन जो होते हैं, क्योंकि नर्व्स का काम है मसल्स से या ऑर्गन से सेंसेशन को लेके आना माइंड तक, वो सेंसेशन जो होते हैं वो प्रॉपर वे में नहीं आ पाते। तो पेशेंट को ये फील होने लगता है जैसे पैरों के तलवे जो हैं वो जल रहे हैं, आग की तरह भभक रहे हैं, या फिर किसी पेशेंट को लगेगा कि इसमें मेरे पैरों में चींटियाँ चल रही है, जैसे चींटियों का या कोई जानवर रेंग रहा है मेरे पैरों पे। जब मैं चलता हूँ घास पे, पत्थर पे, सड़क पे या विदाउट स्लीपर विद स्लीपर, तो मुझे कुछ फील नहीं होता कि मैंने किस पे पैर रख दिया है। यानी कि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो चुका है। नर्वस सिस्टम इसमें अपनी इम्पोर्टेंस दिखा रहा है कि कोई सेंसेशन फील नहीं होगा पेशेंट को, या होंगे तो वो उसे टेम्पररी और बर्निंग सेंसेशन, दर्द होना, नमनेस फील होना, टिंगलिंगनेस फील होना, यानी कि सुन्नपन हो जाएगा, कभी दर्द होगा, कभी पिन चुभने जैसा दर्द होगा। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट लेके आता है कि मैं जब भी सोता हूँ रात को तो मुझे मेरे पैरों में चींटियाँ चलती हुई या चींटियाँ जैसे रेंग रही है मेरे पैरों पे या चढ़ चुकी हैं, ये फील होता है। क्योंकि होता नहीं है, ये चींटियाँ नहीं आती है, लेकिन पेशेंट को फील हो रहा है, इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो चुका है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी ये कहलाती है। किसी पेशेंट को जलन महसूस होगी रात को। ज़्यादातर ये सिम्टम्स नाइट में ड्यूरिंग स्लीपिंग या बिफोर स्लीपिंग आपको फील होंगे। कुछ पेशेंट में चलने में दिक्कत आएगी, लड़खड़ाने लगेंगे, पेशेंट ढंग से चल नहीं पाएंगे क्योंकि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। क्या कारण होते हैं इस बीमारी के पीछे कि हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहली बात होती है कि जो ओल्डर एज के पेशेंट हैं, यानी कि जो बुज़ुर्ग अवस्था में जो पेशेंट हैं, उनकी नर्वस सिस्टम और उनकी मसल्स आपस में कोरिलेशन बनाने में प्रॉब्लम करती हैं। लेकिन अगर आपका डाइट प्रॉपर है, आपका लाइफ स्टाइल प्रॉपर है, आप प्रॉपर वे में, यानी कि जब भी आपको नर्वस सिस्टम यानी कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी या इनमें से कोई भी सिम्टम्स मिलते हैं और आप प्रॉपर वे में इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, तो आप जल्द से जल्द इससे निजात पा पाएंगे। डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर की बीमारी जो होती है, वो इसमें एक मेन रोल भी प्ले करती है। वो इसलिए करती है क्योंकि डायबिटीज़ मेलाइटस जब हो जाती है तो हमें नर्वस सिस्टम्स में मसल्स को प्रॉपर वे में ग्लूकोज या एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिलती है, तो मसल्स और नर्वस सिस्टम आपस में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। दूसरी बात है कि मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, ब्लड वेसल्स में कोई क्लॉट बन गया है, यानी कि जो मसल्स को हमारी ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है, वहाँ पर कोई क्लॉट बन चुका है। अब वो क्लॉट किसी भी रीज़न से बन सकता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बन सकता है, या डायबिटीज़ की वजह से बन सकता है, या हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से बन सकता है। तो वो क्लॉट मसल्स में ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन प्रॉपर वे में प्रोवाइड नहीं करवाएगा, तो हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सामना करना पड़ता है।
साइन एंड सिम्टम्स जो लेके आते हैं पेशेंट, वो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। यही साइन एंड सिम्टम्स होंगे कि मैं एकदम से खड़ा होता हूँ तो मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता हूँ, लड़खड़ा जाता हूँ, रेस्पॉन्ड नहीं करते मेरे पैर, मेरे हाथ पैरों में ज़्यादा देर तक बैठने पर मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं, या रात को मैं सोता हूँ तो मुझे फील नहीं होता कि मेरे पैर हैं या नहीं, एकदम से सुन्न हो जाएंगे पूरे। तलवे जो होते हैं मेरे, उनमें आग सी लगी रहती है, जलन महसूस होती है। किसी किसी पेशेंट को उनमें चींटियाँ, एंड्स चलने की दिक्कत भी फील होती है, यानी कि चींटियाँ चल रही है बहुत सारी। हम इसे न्यूट्रिशन वाइज में यानी कि प्रॉपर डाइट लेकर भी सुधार सकते हैं। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वाटर इनटेक और मेडिसिन भी मस्ट होती है, क्योंकि हम इस चीज़ को काफ़ी सालों से, मैं ये सही कह रहा हूँ, मैं काफ़ी सालों से पेशेंट फील करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। ठीक है ठीक है ठीक है करते हुए निकाल देते हैं अपना टाइम। लेकिन हमें इस बीमारी से परमानेंटली क्योर होना है। प्राइमरी वे में हमें देखना चाहिए कि हमें सबसे पहले, अगर जब भी ये फील होने लगती है तो हम इसे न्यूट्रिशनल वे में या फिर हमारी डायबिटीज़ की जांच करवाएं, कहीं हमें शुगर तो नहीं है, और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आगे में जैसे कि आप देखेंगे कि किसी पेशेंट को अगर कोई हाथ को दबा के बैठ जाता है तो उसका पूरा हाथ सुन्न हो जाएगा, लेकिन ये टेम्परेरी होता है। जैसे ही ब्लड वेसल्स से ब्लड मसल्स तक आने लगता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन वगैरह मसल्स को मिलने लगती है, मसल्स प्रॉपर वे में रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी, यानी कि मसल्स ठीक हो जाएगी और वो आपको सुन्नपन या झंझनाहट जो होगी उनसे निजात दिला देगी। पेशेंट को पैरों में झंझनाहट होना, एक्सट्रीमिटीज़ में झंझनाहट होना, ये सारे सिम्टम्स फील करता है, लेकिन होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में अगर हम बात करते हैं तो ऐसी मेडिसिन्स हैं जिससे हम इससे परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। सबसे पहली जो मेडिसिन्स आती है, पहली मेडिसिन जो मुझे और मैंने जो पेशेंट को दी है वो है कैडमियम सल्फ 200। कैडमियम सल्फ का एक सिम्टम है जो पेशेंट की लैंग्वेज में ही है। उसका एक सिम्टम है कि पेशेंट को फील होता है कि उसके पैरों में चींटियाँ चल रही हैं, उसको चींटियों या किसी भी जानवर के रेंगने की हरकत महसूस होती है, नमनेस महसूस होती है, सुन्नपन हो जाता है, कभी मसल्स रेस्पॉन्ड कर देती, कभी सुन्नपन महसूस होता है, रात को ज़्यादातर होता है, पैरों के तलुओं में होगा। इस अवस्था में कैडमियम सल्फ 200 पेशेंट को दिन में 4 बार दें, रात को सोने से पहले अवश्य दें, आधा कप गुनगुने पानी में 2 बूंद। दूसरी मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्ब। तो आर्सेनिक एल्ब कोरोना में तो काम आई ही थी, लेकिन यहाँ पर आर्सेनिक एल्ब का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस रोल रहता है कि पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं, यानी कि उसे हाथ और पैरों के तलुओं में जलन महसूस होती है, जैसे कि आग भभक दी हो, यानी कि पेशेंट बोलता है कि मेरे पैरों और हाथों के तलुओं में आग लगी हुई है, कोयले रखे हुए हों जैसे, या मैं किसी कोयले पे चल रहा हूँ। और पेशेंट को ये फील होता है कि उसका पैर लकड़ी के पट्टे जैसा बन चुका है ना, इतना हार्ड हो चुका है कि उसे लकड़ी जैसा पट्टा है वो फील होता है। जब भी वो चलता है तो उसे लगता है कि मेरा पैर नहीं है, वो लकड़ी का पट्टा है। ये पेशेंट के ही वर्ड होंगे। बर्निंग सेंसेशन फील होगा, लकड़ी जैसा कठोर वुडन हार्डनेस फील होगी, बर्निंग सेंसेशन फील होंगे, अटैक होना, यानी कि पूरा पैरालिटिक अटैक नहीं होगा, लेकिन वो पेशेंट ही बोलेगा कि मुझे कभी कभी पूरा नीचे का पोर्शन फील नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। इस अवस्था में हमें आर्सेनिक एल्ब 200 दिन में 4 बार आधा कप गुनगुना पानी में 2 बूंद का यूज़ करना है, जब तक कि सारे सिम्टम्स डिसअपीयर नहीं हो जाएं। लेकिन हर मेडिसिन के साथ हमें उसके कॉजेटिव फैक्टर, एलिमेंट्री फैक्टर, इस कारण से बीमारी हो रही है उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। मेडिसिन अपनी हेल्प करेगी, मेडिसिन आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा करेगी, ताकि आप प्रॉपर वे में डिजीज़ को आप खुद उससे फाइट करके डिजीज़ को हटा सकें, क्योर कर सकें।
आप पूरी तरीके से क्योर हो पाएँ। लेकिन एलिमेंट्री फैक्टर जो होते हैं, जैसे डायबिटिक कंडीशन अगर है तो हमें उसका पूरा ध्यान रखना है। साथ में डायबिटिक कंडीशन, डायबिटीज़ की प्रॉपर वे में मेडिसिन लेनी है, हाइपरटेंशन को पूरी तरीके से कंट्रोल रखना है, न्यूट्रिशनल वे यानी कि न्यूट्रिशनल डाइट, न्यूट्रिशन, विटामिन डेफिशिएंसी को इग्नोर करते हुए प्रॉपर वे में डाइट लेनी है, प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करनी है। तीसरी मेडिसिन जो आती है, सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, जो आपको आपके सिम्टम्स से पूरी तरीके से निजात दिलाएगी। वो मेडिसिन, तीसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम को नमनेस इन द हैंड फील होता है, यानी कि हाथ में नमनेस फील हो जाएगी, हाथ सुन्न हो जाएगा। बाकी मेडिसिन में होता है, पैरों में भी हो सकता है, पैरों में भी कॉस्टिकम होता है, लेकिन स्पेशल है कि कॉस्टिकम को राइट हैंड में, यानी कि सीधा हाथ उसका सुन्न महसूस करेगा, साथ में सुन्नपन होगा और झंझनाहट सी उसमें महसूस होगी, पिन चुभने जैसा दर्द महसूस होगा। और राइट साइड का टंग, यानी कि राइट साइड का टंग भी इसमें इन्वॉल्व होगा कि टंग जब बोलेगा तो वो राइट साइड में प्रॉपर वे में काम नहीं करेगा। तो राइट साइड में अफेक्टेड रहती है कॉस्टिकम। और इसकी भी 200 की कॉस्टिकम 200 आधा कप गुनगुना पानी में दिन में 4 बार हमें लेनी है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए फ्रेंड्स, इसमें हम अवाइना सटाइवा, जो नर्वस सिस्टम में भी काम करेंगी आपकी और ब्लड सप्लाई को बढ़ाएंगी मसल्स की तरफ। अवाइना सटाइवा क्यों? 20 बूंद आधा कप गुनगुना पानी में दिन में 4 बार लेनी है, ताकि आपकी ब्लड सप्लाई बढ़े, आपका मसल्स को प्रॉपर वे में ऑक्सीजन मिले, आपकी मसल्स को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिले, आपका मसल्स और नर्वस सिस्टम प्रॉपर वे में काम करे, ताकि आप इस तमाम सिम्टम से निजात पा सकें। चौथी मेडिसिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कोनियम मैक। कोनियम मैक के सिम्टम्स जो होते हैं, यानी कि उसको नमनेस, टिंगलिंगनेस और बर्निंग सेंसेशन, यानी कि सुन्नपन, पिनों के जैसे चुभना और जलन, ये जो फील होंगी उसको फिंगर्स, टिप ऑफ द फिंगर्स के ऊपर उन्हें सुन्नपन स्टार्टिंग हो सकता है उसके पूरे हाथ में भी फील होती हो सकता है उनके पूरे तलवे में भी फील होती हो, लेकिन उन्हें जो स्टार्टिंग हुई थी या हो रही है वो टिप ऑफ द फिंगर्स, पैरों की उंगलियों के किनारों से, हाथों के टिप ऑफ द फिंगर्स से उन्हें नमनेस फील होती है। वीकनेस ऑफ द मसल्स, यानी कि मसल्स जो होती हैं उनकी कमज़ोर होती हैं, यानी कि मैं रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ मैं लड़खड़ा जाता हूँ, चल नहीं पाता प्रॉपर वे में। तो इस अवस्था में कोनियम 200 की पोटेंसी में हमें यूज़ करनी है, आधा कप गुनगुना पानी में दिन में 4 बार। लास्ट मेडिसिन जो मैं आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ वो फॉस्फोरिक एसिड 200, यानी एसिड फॉस भी से हम कहते हैं, जो डायबिटिक कंडीशन यानी डायबिटीज मेलाइटिस में भी बहुत अच्छा काम करती है और इस अवस्था में भी बहुत अच्छा काम करती है। ये मसल्स की वीकनेस को, मसल्स में जो सुन्नपन महसूस हो रहा है, लोअर एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज़, वहाँ पूरी बॉडी में आपको 200 की अवस्था में, यानी कि एसिड फॉस को 200 की अवस्था में हमें लेना है। अगर डायबिटिक कंडीशन है पेशेंट में, डायबिटिक ट्रीटमेंट लीजिए। ये था होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक आज का बहुत अच्छा लगा हो और आप अपनी बीमारी से परमानेंटली क्योर हुए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लोगों से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।